प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी हरिशयनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मा, पद्मनाभ एवं देवशयनी एकादशी आदि नामों से भी जाना जाता है। देवशयनी एकादशी को अन्य एकादशियों की भांति कृत्य करने के बाद देवशयन नामक पावन कृत्य भी करना चाहिए। भगवान विष्णु के विग्रह को पंचामृत से स्नान कराकर धूप दीप आदि से पूजन करना चाहिए। सनातन परंपरा में देवशयनी एकादशी काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। सभी एकादशियों में देवोत्थान एकादशी और देवशयनी एकादशी सबसे बड़ी मानी जाती है। आषाढ़ की एकादशी को जहाँ भगवान विष्णु शयन करते हैं, वहीं कार्तिक की एकादशी को भगवान विष्णु जगते हैं। इन दोनों एकादशियों के बीच का समय चतुर्मास कहा जाता है। इसके बारे में जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और वीडियो को शेयर करें ताकि यह चैनल आपको उपलब्ध होता रहे। हरिशयनी एकादशी का मान 17 जुलाई 2024 दिन बुधवार को होगा। विधिवत पूजन कर इस दिन भगवान विष्णु को सुला दिया जाता है। हरिशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 माह तक क्षीर सागर यानी पताल लोक में शयन करते हैं। कुछ मतांतर भी है कि भगवान विष्णु चतुर्मास में पताल लोक में बलि के द्वार पर निवास करते हैं, तो दूसरे मत के अनुसार वह क्षीर सागर में अनंत शैया पर योग निद्रा में रहते हैं। इस अवध चतुर्मास के दौरान कोई भी धार्मिक कार्य, विवाह आदि शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। चतुर्मास ईश्वर की वंदना का विशेष पर्व है। चतुर्मास में संकल्प लेकर और एक स्थान पर रुककर विशेष साधनाएं की जाती है। इस अवधि में कोई संत साधु तपस्वी इधर उधर भ्रमण नहीं करते हैं। एक ही स्थान पर रहकर ध्यान, सत्संग, प्रवचन, तप, साधनाएं आदि करते हैं। इन 4 महीनों में सभी देवी देवता पृथ्वी पर स्थित होते हैं। सभी तीर्थ ब्रज में आकर निवास करते हैं। धार्मिक एवं शुभ कार्य से वर्जित 4 माह में आधे से अधिक मुख्य पर्व त्योहार आते हैं। गुरु पूर्णिमा, नाग पंचमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, तीज, गणेश चतुर्थी, पितृपक्ष, श्राद्ध, धनतेरस, हनुमान जन्मोत्सव, दीपावली, भैया दूज, छठ पूजा, अक्षय नवमी आदि चतुर्मास में उपवास का विशेष महत्व है। जो व्यक्ति इन 4 माह में उपवास व्रत रखता है, उनकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। चतुर्मास व्रतों का सही पालन करने से आरोग्य प्राप्ति के साथ साथ आध्यात्मिक शांति भी प्राप्त होती है। देवशयनी एकादशी की रात्रि में भगवान विष्णु जब शयन करते हैं तो विशेष विधि विधान से पूजा की जाती है। इस दिन उपवास करके भगवान विष्णु की प्रतिमा को आसन पर आसीन कर षोडशोपचार पूजन किया जाता है। भगवान विष्णु को हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण कराकर पीताम्बर पीले दुपट्टा से सजाया जाता है। पंचामृत से स्नान कराकर धूप दीप पुष्प आदि से पूजा कर आरती उतारते हैं। भगवान विष्णु को पान सुपारी भी अर्पित करते हैं। चतुर्मास में कुछ नियमों का पालन करने से श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं। चतुर्मास में कुछ वर्जित भी है। कतिपय वर्जनाओं का भी पालन करना चाहिए। चतुर्मास में पृथ्वी फर्श पर सोना चाहिए। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तेल का त्याग करना चाहिए।
दूध दही का त्याग करना चाहिए, गुड़ शहद नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, अहिंसा व्रत का पालन करना चाहिए, आस्तेय का पालन करना चाहिए, सदैव सत्य बोलना चाहिए, क्रोध का त्याग करना चाहिए, संतों के साथ सत्संग करना चाहिए। इस प्रकार चतुर्मास में पान छोड़ने से भोग, दही छोड़ने से गोलोक, दूध छोड़ने से गुड़ छोड़ने से मिठास और नमक छोड़ने से पुत्र की प्राप्ति होती है। इसके साथ काला नीला वस्त्र भी धारण करने से बचना चाहिए। चतुर्मास के दौरान सूर्योदय से पहले उठकर विष्णु की पूजा करनी चाहिए। विष्णु भगवान को सुलाते समय इस मंत्र का जप करते हुए सुलाना चाहिए। सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदं, किं बुद्धे त्वयि बुद्धं च जगत सर्वं चराचर। इस प्रकार भगवान विष्णु के शयन कराकर इस व्रत का दूसरे दिन पालन करना चाहिए।